हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आरयूएचएस ने 28 डेट को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आरयूएचएस जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है, जैसे कि आरयूएचएस जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है, जैसे कि अपन बात करें बेटा नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन सब के एग्जामिनेशन जो है उसमें फार्मेसी को यदि अपन हटा दें तो ये तीनों जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन चलते थे वो नीट के द्वारा होंगे। ये जो बच्चों के एडमिशन होंगे नर्सिंग पैरामेडिकल में 3 कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीआरटी हो गया, बीएमएलटी हो गया या बीओफ्तो हो गया, तो उसमें जो एडमिशन होता है वो पैरामेडिकल के थ्रू होता है। तो इसमें एडमिशन या फिर फिजियोथेरेपी में एडमिशन जो होगा वो आपका नीट के थ्रू होगा। लेकिन बच्चों का संघर्ष और कई कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर्स इन अथक प्रयास से आरयूएचएस को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और इस 25-26 सेशन की यदि अपन बात करें, 25 और 26 सेशन की यदि अपन बात करें जो कि रिसेंट में चलेगा 25 और 26, इस सेशन की यदि अपन बात करें तो उसके लिए ये सारे के सारे एग्जामिनेशन जैसे आरयूएचएस पहले करवाती थी वैसे की वैसे ही वापस करवाएगी। इसमें कोई भी परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर अब नीट का फॉर्म भरे कि नहीं भरे। यदि आपकी अच्छी तैयारी है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर नीट हम निकाल सकते हैं, तो आप नीट का फॉर्म तो ज़रूर भरें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है नीट। यदि बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपका लक आपका साथ होगा, तो हो सकता है आपको कोई एमबीबीएस की सीट मिल जाए। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि सर वहाँ हमारी तैयारी कम है, इतना एफर्ट हम नहीं लगा पाएंगे, इतना टाइम हमारे पास में अब नहीं है, तो आप इनका फॉर्म जरूर भरें जो आरयूएचएस एग्जामिनेशन देती है। अब एक और चीज़ आप समझे बेटा, यहाँ पर ये जो आरयूएचएस एग्जाम करवा रही है, अब ये लास्ट टाइम एग्जाम करवा रही है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हर बार ये आरयूएचएस ये पैटर्न रखेगी, अब नहीं। अब जितने भी एग्जाम होंगे बेटा वो नीट के थ्रू ही होंगे। नीट की जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसी के बेस पे आपको कॉलेजेस मिलेगी, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो। लेकिन 25-26 बैच की यदि अपन बात करें, 25 और 26 बैच की बात करें, तो इसमें आरयूएचएस ने अपना जो डिसीजन रखा है वो एज इट इज़ रखा है। जैसा आरयूएचएस पहले करवा रही थी वैसी की वैसी ही एग्जामिनेशन इसकी होगी, वैसी आपकी काउंसलिंग होगी, वैसे ही आपको कॉलेज मिलेगी। ठीक है। अब बात आती है, कई बच्चों के दिमाग में अभी भी उधेड़बन चल रही होगी कि सर नीट का फॉर्म भरे नहीं भरे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन प्रूफ यदि है तो प्रूफ आप आरयूएचएस की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके देख सकते हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन मैं आपके सामने भी ला देता हूँ। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, देखिए आरयूएचएस के द्वारा, आरयूएचएस। बाकी देखो ये नोटिफिकेशन देखिए बेटा, ये 6/3/2025। जैसे कि आपको पता है नीट की जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो 7/03 थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है बेटा इसको, ये देखिए अब 06/03/2025 का ये नोटिफिकेशन है। ये देखो संशोधित प्रवेश विज्ञप्ति आरयूएचएस के द्वारा करी गई है, ये देखिए बेटा। तो पूरा नोटिफिकेशन तो आप वेबसाइट पे देख लीजिए। जो काम की बात है वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए बेटा। ये देखिए शैक्षणिक सत्र 2025-26, इसी की बात मैं कर रहा था बेटा आपको। शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश राजस्थान स्वास्थ्य, वही आरयूएचएस द्वारा पूर्व की भांति ही आयोजित की जाएगी, पूर्व की भांति ही आयोजित की जाएगी। ठीक है कि नहीं। लेकिन अब 2026 और 27, 2026 एंड 27 बैच की बात करें तो फिर ये वाली चीज़ लागू नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान से समझ ले बेटा, उसमें आरयूएचएस का कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है, इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन आया था वो ही नोटिफिकेशन वैलिड होगा। मतलब
26 और 27 बैच में यदि आप एडमिशन लोगे तो आपको वही नीट की मेरिट लिस्ट पार करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए बेटा एक और चीज़ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए 2026-27 जैसे कि मैंने बताया कि 2026 और 27 में यदि आप एडमिशन लोगे, देखिए आगामी शैक्षणिक सत्र, आगामी मतलब कौन सा आएगा, 26 और 27 में RUHS उक्त स्नातक जितने भी इन्होंने लिखी है यहाँ पर एग्जामिनेशन, वो अभ्यर्थियों को नीट यूजी परीक्षा 2026-27 में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ये वाला नोटिफिकेशन एज इट इज़ रहा है। ठीक है, तो इस बार की यदि अपन बात करें बेटा तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ बेटा। देखिए RUHS जब एग्जाम करवाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो देखिए सिलेबस जो रहता है वो थोड़ा शॉर्ट रहता है, जैसे कि अपन बात करेंगे केवल पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी। इनका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो बेटा सेम ही रहता है। इन तीनों के अंदर देखिए 11th और 12th दोनों की फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री यही सब्जेक्ट आते हैं। मतलब कुल मिला के यदि अपन बात करें तो RUHS जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएगी तो आपको केवल दो ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपको इसमें बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है। दूसरी चीज़ होती है बेटा अपने नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। ये एग्जामिनेशन 3 अपने पास में है, अच्छे एग्जामिनेशन है। अच्छी कॉलेज यदि आपको मिलती है तो आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर है। तो ये वाला जो मौका है ये आप बिल्कुल भी नहीं गवाए। आपने चाहे पहले का जो टाइम है वो वेस्ट किया हो, कैसे भी किया हो आपने, उस चीज़ को भूल कर आज से ही आप अब तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि लास्ट बार होने वाला एग्जाम है जो RUHS करवा रही है। उसके बाद में आपको उन बच्चों के साथ में compete करना पड़ेगा जो कि नीट दे रहे हैं। ठीक है, तो नीट वाले बच्चों को compete करना आपके लिए थोड़ा सा टफ जरूर हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। लेकिन एक बार के लिए यदि आप सोचो तो ये अच्छा मौका आप लोगों के पास में। और जिनकी 12th क्लास की एग्ज़ाम अभी चल रही है बेटा वो भी आप ध्यान दें। जैसे ही आपकी 12th क्लास की एग्ज़ाम जो है वो ओवर होती है उसके बाद में आप इनकी तैयारी के अंदर जुड़ जाए। ठीक है, एक और मैं बात बता देता हूँ बेटा, अब से अपनी जो क्लासें हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की MCQ क्लासेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की MCQ क्लासेस वो रेगुलर अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला, पैरामेडिकल कोचिंग वाला पर रेगुलर रहेगी। ठीक है कि नहीं, और ये बहुत ही जल्दी आपको क्लासेस देखने को मिलेगी इस YouTube चैनल पर। ये एकदम फ्री क्लासेस रहेगी। आप खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ से कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी RUHS के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं उन सब की प्रैक्टिस अपन यहाँ पर करेंगे। आप लोग और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो ये जो एग्ज़ाम है जिनकी अपन बात कर रहे हैं बेटा, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी की, इनको अपन क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो आप भी पूरा दम लगाइए, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब क्लासेस डिले नहीं होगी, अपनी जो क्लासेस चलेगी वो रेगुलर क्लासेस चलेगी बेटा यूट्यूब पर। इनकी प्रैक्टिस अपन कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो आज से ही तैयारी में लग जाइए बेटा, ऐसा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है ये। RUHS एग्ज़ाम करवाती है वो कंपेरेटिवली नीट की तुलना में आसान होता है बेटा, आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों को आप माइंड में रखते हुए अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए। यदि आज भी आपने कुछ तैयारी नहीं करी है, आप यदि जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप इन एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे साथ में आप ये जो यूट्यूब क्लास है मैंने बताई है MCQ की, उनके साथ में आप ज़रूर जुड़िए, इनसे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा बेटा। ठीक है, तो यदि आपने नीट का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। कईयों के दिमाग में चल रहा है कि सर अभी भी बता दो मैं नीट का फॉर्म भरना है नहीं भरना, तो आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। बाकी RUHS का जो प्रोसेस पहले जैसा रहता था, पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती थी, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे बेटा इन लाइव क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।